बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। मैं आपको बहुत ही इजी वे बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीका इसका बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो शामी कबाब के लिए हमने 2 किलो बीफ लिया है, 1 किलो हमने चने की दाल ली थी। इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। 2 पैकेट हमने शामी कबाब मसाला लिया है। 8 नॉर्मल साइज के हमने प्याज लिए हैं, जिनको मोटा मोटा मैंने काट लिया है। 1 बड़ा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था और इसके साथ थोड़ा सा मैंने लहसुन लिया है। जरूरत मैंने नमक रखा है, क्योंकि शामी कबाब के मसाले में नमक काफी होता है, तो इसलिए जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा मैंने नमक रखा है। 3 चम्मच जीरा, 3 चम्मच साबुत धनिया, 15 से 20 अदद मैंने लाल मिर्ची खुश्क रखी हैं और 3 चम्मच हरा मसाला। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, तो हमने कुकर लिया है और उसमें 2 गिलास हमने पानी डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त। तो गोश्त हमने डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। ये जो हमारे पास मसाले हैं ये वाले डाल देंगे इसमें। प्याज और अदरक वगैरह भी हम ये एक साथ ही डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें हरा मसाला डाल देंगे। तो लास्ट में हम इसमें शामी कबाब मसाले के जो पैकेट हैं वो वाले डाल देंगे। तो अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इस पे ढक्कन ढाक देंगे और कुकर की सीटी बजने तक इंतजार करेंगे। जिस कुकर की सीटी बज गई है, अब हम इसको तकरीबन 20 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे और 20 मिनट के बाद हम आपसे मिलेंगे। तो सीटी हमारी बंद होगी, हमने सीटी को हटा दिया है और अब हम इसको खोल के देखेंगे इसकी कंडीशन। थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें बच गया है और गोश्त हमारा काफी हद तक गल गया है। हल्का फुल्का सा है सख्त, लेकिन ये देखें। अभी इसमें हम दाल डालेंगे। दाल के बाद ये मुकम्मल तौर पे इसमें जो जरा सी भी कमी पेशी है वो भी सही हो जाएगी। तो अब हम इसमें डालेंगे दाल। तो दाल को हमने डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। दाल हमने इसमें डाल दी और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम दोबारा से इस पे ढक्कन ढाक देंगे। ढक्कन ढकने के बाद हम इस पे सीटी लगा देंगे और 10 मिनट तक हम इसको अच्छे से चलाएंगे। तो कुकर को हमने बंद कर लिया है और इसकी सीटी भी हटा दी है। अब ये काफी ठंडा हो गया, तकरीबन गैस खत्म हो गई। तो अब हम इसको खोल लेंगे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे से हमारा जो चीजें हमने डाली थी अच्छे से गल गई हैं, दाल वगैरह, और हमारा बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो इसको हमने निकाल दिया था और 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अब ये अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको पीस लेंगे ग्राइंडर में डाल के। ये मसाला हमने पीस लिया है, बाकी का भी हम इसी तरह सारा पीस लेंगे। तो सारा मसाला हमने अच्छे से पीस लिया है। अब हम आपको इसके कबाब बना के दिखाएंगे। सारे कबाब हम इसी तरह बना लेंगे। तो ये तकरीबन 8 कबाब हमने बना लिए हैं। ये हम आपको फ्राई करके दिखाएंगे और बाकी के जो कबाब है हम इसी तरह तैयार करेंगे। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये तो तैयार हो गया है हमारे मजेदार से शामी कबाब। बहुत ही टेस्टी बने हैं और माशाल्लाह लुक भी बहुत अच्छी आई है।
तो अगर आपको ये मेरे शामी कबाब की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ किसी ऐसी ही जबरदस्त सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।